आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त मैं तीर्थराज प्रयाग में हूं, जहां आस्था का सैलाब है, जहां साधु संतों का स्नान है, जहां पर श्रद्धालुओं के इस वक्त आकांक्षाएं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था इस वक्त त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रही है। मेरे चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको साधु संत दिखाई देंगे। महानिर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, जूना अखाड़ा, ये तमाम 13 अखाड़ों के साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ साथ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जब कहते हैं, इसी महाकुंभ की महिमा गाते हुए प्रभु श्री राम जिस धरती पर आए, जहां पर उन्होंने स्नान किया, यही विधि आई त्रिलोकी बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई किन्हीं शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। यानी कि इसी प्रयागराज में आकर, यही आस्था के इस त्रिवेणी में संगम स्नान करके उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और फिर तीर्थ देवताओं का उन्होंने पूजन किया। ऐसे सुमंगल गान को आज हम यहाँ पर अपने सामने देख रहे हैं। आप देखें, साधु हैं, संत हैं, श्रद्धालु हैं और उनके चरणों की एक रज पाने के लिए इस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर रेला लगा हुआ है। कहाँ से आए हैं आप सभी? गुजरात बलसाड़ से। स्नान कर लिया? हाँ, कर लिया। कैसा अनुभव हुआ? अच्छा अनुभव। कैसी व्यवस्थाएं? बहुत अच्छी। हाँ, कैसी व्यवस्थाएं थी? बहुत अच्छी थी। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ये आप देखिए, ये दरअसल वो जगह है जहाँ पर जितने भी रथ साधु संतों के आ रहे हैं, यहीं पर आकर वो विश्राम करते हैं। यहीं से साधु संत उतरते हैं, दौड़ते हुए प्रयाग की इस धरती पर त्रिवेणी में वो डुबकी लगाते हैं और यहाँ पर श्रद्धालु उनके दर्शन मात्र पाने के लिए यहाँ पर टकटकी लगाकर रुके हैं। आइए आगे बढ़ते, देखिए किसी तरीके से आप देखिए इस्कॉन की ये झांकी निकल रही है। आप देखें, दो बड़े बड़े बैलों पर इस वक्त पूज्य पाद की झांकी निकल रही है और ये एक आस्था का संगम है, आस्था का सैलाब है जो आप देख रहे हैं। और इनके पीछे पीछे हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, बस यही आवाजें गूंज रही हैं। लोग यहाँ पर आए हुए हैं दूर दराज से, अलग अलग कोनों से। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। कैसा अनुभव हो? मकर संक्रांति का दिन है आज और पूरा महाकुंभ, पूरे देश से लोग आए हुए हैं आज यहाँ पर पर्व को मना रहे हैं। दान बहुत आनंद आ रहा है। संक्रांति के तौर पर बहुत भीड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक अच्छा आत्मा प्रसन्न हो रही है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी जी। कानपुर से कैसी व्यवस्था? बहुत फर्स्ट क्लास। योगी जी के वो देखिए, अभी देखिए एक और योगी जी के शासन में बहुत अच्छी साधु यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे श्रद्धालु आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके हाथों में छत्र, आप देखें, जो साधुओं की परंपरा है, चाहे कोई ऋषि कंदरा में हो, चाहे वो कहीं जंगलों में हो, चाहे वो हिमालय में हो, इस वक्त पूरे देश से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से यहाँ पर साधु सन्यासी पहुंचते हैं और इसी मार्ग से होते हुए मैं भी आपको लिए चलती हूँ जहाँ पर संगम में वो स्नान करने वाले हैं। और चारों तरफ आप देखें बैरिकेडिंग करके रखी गई है। बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई दे रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि किनसे बात करें, क्या पूछे। रुकिए जरा, कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं प्रयागराज से आई हूँ। स्नान किया आपने? अभी नहीं, अब जा रहे हैं। अब आप स्नान के लिए जा रहे हैं, क्या मनोकामनाएं मन में? सबका साथ, सबका विकास। क्या मन में मनोकामना लेकर जा रही हैं आप स्नान? अपना प्रेम घर में बहुत सारा, बच्चों में, सब में, हम सब में प्रेम रहे और गंगा मैया, गंगा जमुना सरस्वती सब पे मेहरबानी रहे। गंगा यमुना सरस्वती की मेहरबानी रहे। इन आकांक्षाओं के साथ इस वक्त यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। ये देखिए, कैमरा जरा देख लीजिए। हाँ, कहाँ से आए बताइए? हम राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट सरदार शहर से। कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत महाकुंभ ऐतिहासिक, बहुत अच्छी सुविधा, अच्छे से स्नान किया, बहुत अच्छा लगा।
आप लोगों के मन में क्या कामनाएं थी और क्या वो व्यवस्थाएं यहाँ पर थी? बहुत व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हमको बहुत खुशी हुई यहाँ आके, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। क्या कहना चाह रही है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत अच्छी व्यवस्था की है महाराज जी ने और बहुत ही सुंदर मेला भरा हुआ है। आनंद आ रहा है अभी हमें। आनंद आ रहा है, वही आनंद जो है, अनुभूति इस वक्त हम आप तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रही है? पहले ये बताइए, आस्था का ये संगम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैम, व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है। और दुनिया ने कैसे आप कर रहे हो हैं? हमको क्या बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं। जरा दूर आप नजर लेकर जाएं, वो देखिए रथ है, रथ पर बैठे हुए महामंडलेश्वर हैं। दिगंबर अखाड़े के, निरंजनी अखाड़े के, उदासीन अखाड़े के, अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों को आप इस वक्त वहां देख रहे हैं। इस वक्त मैं महाकुंभ मेला परिसर में हूं और जहां आप जाएंगे वहां पर साधु संतों की संगत आपको दिखाई देगी। इस वक्त मैं एक ऐसे ही रथ पर सवार हो गई हूं। ये रथ सबसे छोटी उम्र के महामंडलेश्वर महात्यागी सरजूदास जी महाराज इस वक्त हमारे साथ है। आप दिगंबर अखाड़े के हैं और सबसे छोटी उम्र के महामंडलेश्वर हैं। आपने आज स्नान किया, कैसी अनुभूति हुई? देखिए, आज तो संसार का सबसे बड़ा आनंद है। आज पूरे विश्व के लिए धर्म गुरु जो आज विराट मेला है, महाकुंभ प्रयागराज, आज ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं भगवान राम जी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान आनंद ले रहे हैं और सब संत और भारत के समस्त हिंदुवादियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये महाकुंभ इतना बड़ा, इतना विशाल क्यों हो जाता है? ऐसे लोगों का रेला, श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। लोगों की आंखें भौचक है ये देखकर। यही सनातन की पहचान है हमारी, यही सनातन की पहचान है, यही संस्कृति की पहचान है, यही मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, यही मेरी भारत की पहचान है। क्योंकि ये 144 साल वर्ष बाद ये हुआ है महाकुंभ, इसलिए ये ऐतिहासिक हो जाता है। आपके साथ कितने साधु संत आए हैं? लगभग 250 संत महात्मा हमारे साथ, पूरे हमारी टीम के साथ पधारे हैं। पूरे समस्त भक्तगणों के साथ यहाँ पर स्नान के लिए पधारे हैं। और अगर मैं आपके अखाड़े की बात करूं, पूरे अखाड़े में कितने साधु होंगे? हमारे दिगंबर अखाड़े में महामंडलेश्वर सिर्फ 1100 महामंडलेश्वर है और हजारों की तादाद में हम वैष्णव संत महात्मा यहाँ निर्मोही, निर्वाणी, दिगंबर हम लोग तीनों अनी के स्नान आज कर रहे हैं। तीनों अनी अखाड़े के हम लोग स्नान करते हैं। हम लोगों को 10:30 बजे से स्नान शुरुआत, हमारी अखाड़े की स्नान की शुरुआत होती है। उसी में मैं क्रम संख्या से हम लोग अखाड़े के साथ स्नान करते हैं। दिगंबर अखाड़े से मैं स्नान करता हूँ। मैं जितने ऋषि मुनियों को यहाँ देख रही हूँ, इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं। आपकी जटाएं इतनी लंबी है, सबके चेहरे पर इतनी मुस्कान है। ये तो इतनी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा लग रहा है न जाने क्या पा लिया है आज। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये ऋषियों का आशीर्वाद है। अच्छा, जटाएं क्यों रखते हैं साधु? ये हमारी परंपरा है, ऋषियों का है, ये ऋषियों का आशीर्वाद है, गुरुजनों की आशीर्वाद है, गुरुओं का परंपरा है। इसलिए हम लोग जटाओं के रूप में, जैसे राम जी ने अपने जब वनवास के रूप में गए थे तब भी उनके भी में आप जटाओं देखते होंगे, तो इसी तरह हम लोग ऋषि परंपरा से हैं, वैष्णव परंपरा से है, इसलिए हमारी जटाओं की परंपरा है। आप ये बताएं कि आपने बहुत से महाकुंभ मेला देखे हैं, लेकिन ये तो पूर्ण महाकुंभ है और यहाँ पर भीड़ भी आज बहुत ज्यादा है। अगर सुबह तक के ही आंकड़े की बात करूँ तो 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था के संगम में डुबकी लगाई। व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं प्रशासन को, माननीय योगी आदित्यनाथ एक संत हैं तो कह नहीं सकते हैं कि ये विशाल रूप हम देख रहे हैं। माननीय योगी जी का सानिध्य में, केंद्र सरकार की सानिध्य में इतना दिव्य और भव्य महाकुंभ, यहाँ हजारों करोड़ों 2-2, 3-3 करोड़ आज स्नान कर रहे हैं। यह एक संत का ही कर सकता है, एक संत ही कर सकता है, ये कोई नहीं सोच सकता है। हम लोगों को कुछ नहीं देखना चाहिए, आज कोई राजनीति नहीं देखना चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए कि ये संस्कारों का मेला है, संस्कृति का मेला है, सनातन का मेला है, इसलिए हमको आनंद लेना चाहिए, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त दिगंबर अखाड़े के साधु संत स्नान के लिए आ रहे हैं। कोई जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ रहा है और उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और
पुलिस लगातार सुरक्षा में चाक चौबंद है। आलू आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। साधु जो स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हावड़ा से आए, वेस्ट बंगाल। कैसे भाव है आज? बहुत शांति महसूस हो रहा है, बहुत शांति से ये जो दर्शन है महान संतों का, ये तो अपूर्व है, ये बयान नहीं कर सकते। फीलिंग बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आप देखिए, बंगाल से आए साधु संत हैं, महाराष्ट्र से आए साधु संत हैं। एक और साधु आ रहे हैं हमारे सामने। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से रौटहट जिला नेपाल। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अच्छा है। कैसा अनुभव कर रहे हैं महाराज जी? कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत भव्य बहुत अच्छा एकदम। आप राम का नाम लगातार जप रहे हैं। जय श्री राम। नेपाल से आए हैं? जय श्री राम। कहाँ से आए हैं महाराज जी? स्वामी हरदास पीठाधीश्वर जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। आप 18वीं पीढ़ी का आचार्य श्री धाम वृंदावन से। ये साल में बस वर्ष में एक बार यहाँ निकलते हैं, बाकी इसी वृंदावन में ही विराजमान रहते हैं। आज इतने वर्षों के उपरांत महाकुंभ के समागम में आप आए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये अमृत कलश है और ये अखंड भारत की आप प्रतिष्ठा देख रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी ने वो दिव्य भव्य कुंभ बनाया है और वो कल्पना जो हमने साकार करनी है वही कुंभ की आगाह हो रहा है। आप देख रहे हैं, देश नहीं विदेशों से भी सभी सनातनी, सभी वैष्णव यहाँ आए हुए हैं। अखंड भारत की कल्पना लेके सनातन की ये भूमि आज इन दुष्टों से हम कहना चाहते हैं, आप देख लीजिए, सनातन को कोई मामूली सा बात रखते हैं, सनातन के लिए गालियां देते हैं। अरे सनातनी जब खड़े हो जाएंगे ना, ऐसा ही विश्व कुंभ मना देंगे। बांके बिहारी लाल की, स्वामी जी महाराज की क्षेत्र अगम गुणगाढ़ सुहावा, सपनेहु नहीं प्रतिपंच ही पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनिक दलन रणधीरा। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वाकई में अभूतपूर्व है। ये वाकई में हैरान कर देती है, अद्भुत है, कल्पना से परे है। कल्पना से परे इसलिए है क्योंकि इस विश्व में केवल माघ मेला ही ऐसा मेला होता है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में सनातनी श्रद्धालु आस्था के संगम में, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, वो गंगा जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, वो यमुना जिसे कुंभ धारण करने वाली कहा जाता है, वो सरस्वती जिन्हें ज्ञान की देवी कहा जाता है, कल कल बहती हुई इन दो नदियों और तीसरी नदी सरस्वती जो अदृश्य है उसमें डुबकी लगाने के लिए ही यह आस्था का सैलाब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज प्रयागराज की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। पिछले 3 दिन में लाखों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। कल की तारीख की बात करूं, जब पौष पूर्णिमा का स्नान था, 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। लेकिन आज जो नरमुंडों की ये बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, किसकी जाति क्या है, कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है कौन शूद्र है, कौन अमीर है और कौन गरीब, यहाँ पर आंकलन आप नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर भारत एक दिखाई देता है, यहाँ पर एक भावना दिखाई देती है। ये विश्व कल्याण की भावना है। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसी कल्याण की भावना के साथ कोई अपने परिवार, कोई अपने समाज की कल्याण की भावना के साथ यहाँ पर आ रहा है। आज सुबह से ही संतों के स्नान का पर्व आपने देखा। नागा साधु आए, जूना अखाड़े के साधु आए, निर्वाणी अखाड़े के साधु आए, निरंजनी अखाड़े के साधु आए और इस वक्त चारों तरफ सनातनियों का जो मेला दिखाई दे रहा है, बड़ा मुश्किल है इन तक पहुंचना। लेकिन मैं प्रयास करूंगी, अपने कैमरा पर्सन शिशिर से कहूंगी कि आप वहीं रुके, मैं थोड़ा नीचे की तरफ आगे बढ़ती हूँ, श्रद्धालुओं से जरा चर्चा कर उनके मनों के भाव को समझने की कोशिश करती हूँ। बड़ा मुश्किल है। कहाँ से आए हैं आप? हम मैसी से आए हैं, बिहार से। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हुए दर्शन साधुओं के? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। अच्छा, आपकी माँ है, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लगा,
बहुत अच्छा लगा। कई बार जो है शब्द अच्छे तक ही सीमित हो जाते हैं, लेकिन दरअसल वो आनंद होता है, उस आनंद की प्राप्ति हो रही। कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से यहाँ आ गए, इतनी भीड़ है, डर नहीं लगा? नहीं, बहुत डर नहीं लगा। मैं सुबह से पैदल चल रहा हूँ, अभी तक बैठा नहीं हूँ कहीं, नहा के। हाँ, अभी बैठा नहीं हूँ। भगवान की कृपा है, मजा आ रहा है यहाँ पे, मतलब भगवान की। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जा रहा है, इसे आप समझिए पूरे प्रशासन की निगाहें इस महाकुंभ पर टिकी हुई है, कहीं कोई कोर कमी नहीं रह जाए, कोई कसर नहीं रह जाए, इसलिए लगातार आप जो हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर उड़ते हुए देख रहे हैं, वो श्रद्धालुओं पर कुछ फूल बरसा रहे हैं, तो कुछ व्यवस्थाओं का आकलन वहीं ऊपर से कर रहे हैं। जरा और श्रद्धालुओं के बीच जाते हैं। आज मकर संक्रांति का स्नान था, सबसे बड़ा स्नान था। महाकुंभ का शुभारंभ आज के स्नान के साथ हो गया है और महाशिवरात्रि के स्नान के साथ 45 दिन का कल्पवास समाप्त होगा। कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं झांसी। झांसी से कैसा अनुभव हुआ? यहाँ पे बहुत आनंद आया, गंगा जी में स्नान किए और ये महाकुंभ योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई यहाँ पे, महाकुंभ में बहुत आनंद आया हम लोगों को। देखिए, व्यवस्था जो है, व्यवस्था ही सुख देती है, व्यवस्था ही समृद्धि देती है। बाबा जी, चाय की चुस्कियां आप ले रहे हैं, कैसा अनुभव हुआ यहाँ पर? बहुत सुखद अनुभव है। हम लगभग यहाँ भंडारे के आयोजन से आए हैं। मेरा विकल्प यही है, 20,000 लोगों को भोजन करा रहे हैं और महाकुंभ तो अब की बार बहुत ही सुंदर मनोरम है। व्यवस्थाएं ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुलभ व्यवस्थाएं हैं। हर हर गंगे, हर हर मोदी। देखिए, कोई दान करने आया है, कोई पुण्य करने आया है, कोई मोक्ष की प्राप्ति करने आया है, कोई आनंद की प्राप्ति करने आया है, कोई पूरब से आया है तो कोई पश्चिम से आया है। कुछ महिलाएं यहाँ दिख रही हैं, जरा आपसे बात हो जाए। आप कहाँ से आई हैं? यहीं प्रयागराज से। यहीं प्रयागराज से। यहीं। आप आगरा से आई हैं? नहीं, यहीं से। अच्छा, यही प्रयागराज की हैं। तो ये बताइए, व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी है व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी है। व्यवस्थाएं अच्छी हैं। ये देखिए, अभी अभी एक चॉपर उड़ता हुआ गया था, फिर से एक और आ गया है। हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। आप बताएं, क्या है मन में भाव? मन में जय श्री राम, जय श्री राम। कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत संतुष्टि हो रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। कहीं कोई गंदगी, कहीं कोई अव्यवस्था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुरक्षा कर्मियों का सहयोग? नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस सब हर हर महादेव के जयकारे करें। कहाँ से आए हैं आप दोनों? गोपीगंज से, बगल भदोही जिला। भदोही जिले से। ये बताएं कि कैसा समागम है? बहुत अच्छा समागम है। आप यहाँ प्रयागराज में संगम तट के इर्द गिर्द जितने चेहरे देखेंगे, वाकई में सब अपनी अपनी एक कहानी लेकर यहाँ पर आए हैं। बैजनाथ धाम से जो महामंडलेश्वर हमारे सामने हैं, आप उनकी जरा जटा देखें। कितनी लंबी जटा है ये महाराज जी? 8 फीट है। 8 फीट लंबी। और कितने वर्षों से आपने केश नहीं काटे? ये मैं 12 साल की उम्र में ही मैंने बैराग धारण कर लिया था। 12 साल की आयु में। आप कौन से संप्रदाय से हैं? हम लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं। हम लोग यह दिगंबर अखाड़े का है। अभी दिगंबर अखाड़े का स्नान हुआ ही, आप स्नान करके आ गए? जी जी हाँ। कैसी अनुभूति थी? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद रहा सबको। ये जरा बाल देखें, बाल देखें जरा, कितने लंबे हैं। तो आप इनको संभालते कैसे हैं? हाँ जी, अपने सिर पर बांध के संभालते हैं। जरा बांधिए तो। ये आप देखें, इतनी लंबी जटा है, बांधे चले जा रहे हैं, बांधे चले जा रहे हैं। आश्चर्य होगा लोगों को इसे देखकर, लेकिन ये साधु संत है, ये उनकी परंपरा है, कभी ना केश काटने का संकल्प है और इसलिए ऐसी तस्वीरें आपको प्रयागराज के कोने कोने में दिखाई देगी। बस ऐसा लग रहा है नरमुंड से दिखाई दे रहे हैं। ये इतना बड़ा मेला है, ये इतना विशाल मेला है, ये ऐसा समागम है, वाकई में ये देखते ही बन रहा है। चेहरों पर मुस्कुराहट के साथ आप लोगों ने स्नान कर लिया? किया। कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र। कैसे हुए स्नान, कैसा अनुभव था? अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? मैनेजमेंट की हो रही है। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप?
हम तो इंदौर से आना हुआ है और यहाँ पर अपना खालसा लगा हुआ है सेक्टर 18 में। कैसा अनुभव हुआ स्नान में? बहुत सुंदर अनुभव, पहली बार हम शाही स्नान में सम्मिलित हुए हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव। देश विदेश से सब जगह संत महात्मा भक्तजन पधारे हुए हैं, हमारे साथ हमारे मारुति नंदन ने सुंदर स्नान किया, बहुत सुंदर अनुभव है। कैसा अनुभव हुआ आपको? आनंद आया, बहुत आनंद आया। हम जयपुर राजस्थान से आए हैं, गोपाल गौशाला से। आनंद आया, बहुत आनंद आया। आनंद परमानंद की बात कर रहे हैं। जिस तरफ आप मुड़ जाइएगा वहाँ पर साधु संत हैं। ऐसा लगता है कि कितनों को अपने कैमरे में समेट ले। कहना, बोलना, बात करना, कभी कभी शब्द कम पड़ने लग जाते हैं। ये देखिए तेजी से साधु महाराज आगे स्नान के लिए बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त दिगंबर अखाड़े के साधु संत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ जो शिष्य हैं वो एक घेरा बनाकर अपने गुरु को, अपने आचार्य महामंडलेश्वर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे उनके अनुयायी नजर आ रहे हैं। वो देखिए पीछे दूर एक छत्र सी नजर आ रही है। कोई स्नान करने के लिए त्रिवेणी में आ रहा है, कोई त्रिवेणी में स्नान करके जा रहा है। और आप देखिए घुड़सवार पुलिस वाले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब गाड़ियां तो यहाँ चल सकती नहीं, केवल पैदल यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले इसलिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, फौज के जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हो भी क्यों ना, इतना बड़ा मेला है। जरा सोचिए, जितनी 8 छोटे देशों की आबादी नहीं है उससे ज्यादा इस वक्त संख्या तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की है। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से मैम, आपके साथ सुबह मैं योगा करता हूँ। ये बताइए, आज योग के साथ साथ संगम योग भी हो रहा है, तो ये बताइए संगम योग कैसी अनुभूति दे रहा है? बहुत ही अद्भुत अनुभूति है मैडम, और यहाँ पर सभी सनातन का एकदम गर्व महसूस हो रहा है। चारों तरफ स्वच्छता है, बढ़िया सद्भावपूर्ण वातावरण में किसी तरह कोई भेदभाव नहीं, जात पात पे दूर दूर तक किसी का कोई नाता नहीं, सब लोग संगम किनारे अद्भुत तरीके से स्नान कर रहे हैं। एक बात बताइए कि सब जो ये राजनीतिक दल कहते हैं कि योगी जी महाकुंभ के बहाने 2027 के लिए अपनी कुर्सी बचा के रखना चाहते हैं, ऐसा है क्या? बचाने का कोई प्रश्न ही नहीं है मैडम। ये तो कुर्सी तो हमेशा कुर्सी तो रहेगी, जब सही काम करेंगे, सत्य का काम करेंगे, सबको लेके साथ चलेंगे, सबका विकास है, तो यहाँ पर कुर्सी की कोई किसी का प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। कुर्सी तो उसी की होगी जो सत्य के साथ चलेगा, सनातन के साथ चलेगा। अच्छा, ये सत्य और सनातन की बात हो रही है। सनातन आप लोगों के लिए क्या है? शांति के लिए, विश्व के विकास के लिए, हर चीज के लिए, विश्व के हर वर्ग के लिए सनातन का उदय होना, सनातन को आगे बढ़ना अनिवार्य। सनातन है, वसुधैव कुटुंबकम ही सनातन है, संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आद नहीं, वही सनातन है। आप युवा दिखाई दे रहे हैं, युवाओं के मन में क्या विचार आ रहे हैं? सब कुंभ क्यों भागे चले आ रहे हैं? पहली बात तो ये कि जो भी पहले युवा थे वो डाइवर्टेड हो गए थे, लेकिन जब से मीन्स योगी और मोदी जी बैठे हैं अपनी चेयर पे, चाहे वो प्रधानमंत्री के चेयर पे मोदी जी हों, चाहे योगी जी मुख्यमंत्री के चेयर पे हों, तब से उन्होंने देश को और युवाओं को एक ऐसी मीन्स ऐसा दिशा दिया है जिससे युवा भी अपने सनातन धर्म से, चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे वो दूसरे कंट्री में रह रहे हो, कहीं भी हैं, वो अपने देश के प्रति मीन्स उनके अंदर आस्था है और वो अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कि वो सब यहाँ भागे चले आ रहे हैं। विकास होना चाहिए, लेकिन वो विकास सनातन के साथ होना चाहिए। कहाँ से आई हैं आप? हम अम्बाले से आए हैं जी। तो ये बताएं कि कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आगे स्नान करके, सबसे देख के, सबको मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि सुविधाएं कैसी थी, व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत अच्छी बहुत थी। अच्छा है, हर जगह लेटरिन बाथरूम बने हुए थे, लेडीज के लिए बहुत सुविधाएं थी। सुविधाएं हैं, हर मोदी जी ही वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। उनके राज में बहुत अच्छा से इतना उत्साह। आगे आइए, क्या कहना चाह रहे, कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। इतनी भीड़ थी, कहीं कोई खो तो नहीं गया? नहीं, कोई नहीं खोया। पिछली बार मेरी माता जी खो गई थी, तो अभी मैं उनको लेके आया हूँ, साथ में पकड़ के, साथ में मेरी साथ में है। आइए माता जी, क्या उम्र है आपकी? 53। अच्छा, ये बताइए, इतनी भीड़ में कहीं घबराहट नहीं हुई, कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं थी? नहीं, बहुत सही बता दीजिए, टीवी सबको दिखा रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं मैम, कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था बना। पर अब कुंभ में कोई नहीं खो सकता। बहुत अच्छा व्यवस्था मैडम, बहुत अच्छा व्यवस्था। जी, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा।
जय जय श्री राम, ये ईश्वर के नाम का उद्घोष हो रहा है, भारत माता की जयकारे हो रहे हैं। और ये केवल यही हिंदुस्तान में हो सकता है जहां पर ऐसा आयोजन देखने को मिले। इतनी बड़ी संख्या में सनातनी श्रद्धालु अपनी जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, कोई बड़े पद पर है, कोई छोटे पद पर है, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर सब एक हैं। साधु जिस संगम में स्नान करते हैं वही आम व्यक्ति भी संगम में स्नान करते हैं। आप देखिए, गजब का आयोजन है, गजब का मेला इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है। कई बार आश्चर्य होता है कि ये कैसे संभव है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जरा बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से यहाँ आए हैं। इतना बड़ा आयोजन है, देख के सबसे पहली बात मन में क्या आती है? पहली बात मन में ये आती है कि 144 साल बाद हमने इस ऐसे टाइम पे जन्म लिया कि हम 144 साल बाद जो कुंभ लगा है उसके पार्ट बनने का हमको सौभाग्य मिला है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं यहाँ पर आकर। कोई ऐसी व्यवस्था जिसे देखकर लगा कि ये थोड़ा ठीक हो जाता, या कोई असुविधा, कुछ ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी और योगी जी जो भी ये व्यवस्था की है ये बहुत ही कमाल है। और चाहे वो टॉयलेट की व्यवस्था हो, चाहे वो सब लोगों के रास्ते अलग करने की या स्नान करने की, सब बहुत परफेक्ट है। क्या उम्र है आपकी? 11। इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ गंगा जी त्रिवेणी का स्नान करने आ गई। ऐसा लगा नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? आजकल तो लोग सिनेमा की तरफ भागते हैं, फिल्मों की तरफ भागते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगा। हमें लगता है कि पाठ पूजा करनी चाहिए, उससे पुण्य मिलता है। पुण्य मिलता है। अब आप सोचिए, 11 साल की उम्र में बच्चा अगर ये कहे कि गंगा जी स्नान करना चाहिए, त्रिवेणी स्नान करना चाहिए क्योंकि पुण्य मिलता है, तो आप समझ रहे हैं कि मानसिकता कितनी तेजी से परिवर्तित हो रही है। और ये जो आज के बच्चे हैं अपनी संस्कृति और आस्था को लेकर कितना मजबूत होंगे वो समझने की बात है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? गौरव, दिल्ली से आया हूँ मैं। दिल्ली से बहुत लोग आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। जो योगी जी ने व्यवस्था करी है बहुत इस बार बहुत अच्छी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी प्रकार की। जबकि इतने 1 करोड़ से ऊपर के लोग आए हुए हैं, मगर बहुत अच्छा। 2 करोड़ मैंने आखिरी बार जब गिनती पता की थी तब 2 करोड़ की गिनती हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, अब तो उससे ज्यादा हो गई होगी। हाँ जी, हाँ जी, सुबह तो बहुत रश था यहाँ पे, बिल्कुल मतलब सब सिर्फ सर ही सर दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था, मगर बहुत व्यवस्था अच्छी थी। सबने स्नान बड़े आराम से किया है, बहुत आनंद आया सबको। आनंद की बात हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं पटना बिहार से हूँ। तो ये बताइए कि कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा। जो सनातन धर्म का जो लुप्त हो रहा था, ये पिछले 10 सालों से जो परिवर्तन हिंदुस्तान में हुआ है, इसको देख करके यही लग रहा है क्या जो कि हमारा सनातन धर्म का उदय हो रहा है। आप देखिए, 24 की जो जनवरी यानी पिछले साल का जो जनवरी महीना था, तब राम मंदिर का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राम लला की। और अब देखिए जनवरी का महीना है, माघ मेला चल रहा है। ये सौभाग्य है हिंदुओं के लिए, और वो भी उसका वर्षगांठ भी हम लोग यहीं पे मनाए हैं। अभी तो 11 जनवरी को भी हम लोग मनाए हैं। 11 जनवरी पौष पूर्णिमा का स्नान, 13 तारीख को पौष पूर्णिमा का स्नान, 14 तारीख मकर संक्रांति का स्नान। इधर आइए भाई साहब, कहाँ से आए आप? ये हमारे इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद कितना बदला, चलिए ये बताइए। अब इलाहाबाद का तो इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है। ये बताइए प्रयागराज कैसा दिखाई देता है? अब अच्छा है मैम, इससे अच्छा अब क्या चाहिए? एकदम बदल गया पूरा, पहले से एकदम बदल गया। अच्छा, पहले जब यहाँ पे कुंभ मेला लगा करता था तब व्यवस्था कैसी होती थी? तब इतना व्यवस्था नहीं था। जब से बाबा आए हैं तब से व्यवस्था बढ़ते ही जा रहा है मैम। जैसे पहले क्या व्यवस्था हर आदमी को से जो आ रहा है, बाहर आप जाएंगे पूछेंगे कि हाँ क्या व्यवस्था, वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई व्यवस्था नहीं हो सकता। आपके कैमरे में 2019 के बाद की जो कवरेज 2025 की है, इसमें क्या फर्क है, ये आप खुद भी स्वच्छता है। तो ये स्वच्छता सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन है, या स्वच्छता इसलिए भी कि अब लोग भी जागरूक हुए स्वच्छता के? लोग भी जागरूक हैं। प्रशासन की तो भूमिका है ही, और लोग भी जागरूक हैं अपने स्वच्छता के प्रति, अपने घर की स्वच्छता के प्रति, समाज शहर सबकी स्वच्छता के प्रति। हर जगह प्रयागराज में स्वच्छता का हर जगह अभियान चला रहे हैं सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको जो है बाबा रामदेव के कार्यक्रम में पर्दे से देखता हूँ। नहीं, मीनाक्षी जी और इस समय नहीं। देखिए योग, अच्छा ये बताइए योग करके कैसा लगता है? योग करके बहुत आनंद आता है। इतना आनंद इंडिया टीवी का योग
रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग, ये कार्यक्रम कैसा लगता है? 45 मिनट पता नहीं चलता, लगता है 15 मिनट 5 मिनट और बढ़ जाए तो और आनंद आ जाए। और इंडिया टीवी का पॉपुलर आप हो, आपके कारण लोग इंडिया टीवी को ज्यादा पसंद करते हैं। एक मिनट माता जी, बात करेंगे आप? कहाँ से आए हैं आप? हम सूरत से आए। आप स्नान कर चुके हैं? स्नान तो हम रोज 2 टाइम करते हैं। कैसा अनुभव हुआ? बहुत सुंदर। जोगी जी ने ऐसा किया कभी कोई आज तो कोई नेता नहीं किया था, कोई सरकार नहीं किया था, जोगी ने जो किया। इस वक्त सनातनियों का मेला लगा हुआ है, तेज गति से साधु संत चलते चले आ रहे हैं। महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। कैसे भाव है मन में? बस बढ़िया है। बहुत तेज गति में आप चल रहे हैं? हाँ चल रहा है बेटा, भीड़ ज्यादा है। भीड़ ज्यादा है। आगे त्रिशूल चमकता हुआ दिखाई देगा, पीछे भीड़ दिखाई देगी। कहाँ से आए हैं आप सब? कहाँ से आए हैं? सब मंत्र से पंजाब मंत्र का जाप चल रहा है। हाँ, फिरोजपुर तो कैसे मन में भाव? वधिया, बहुत वधिया सर चंगा लगा है। करना है और भावना की। ये बताएं कि व्यवस्था ठीक है या नहीं? वधिया जी, वधिया। व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। देखिए, लोगों से कदम ताल मिलाते हुए काम करना कोई आसान काम इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत तेज गति से सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कपड़ा लेके आ जाइए भाई। साधु संतों का जमावड़ा है। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? अरे बाहर से आए हैं। क्या व्यवस्थाएं ठीक है? बहुत व्यवस्था बढ़िया। मुख्यमंत्री का काम कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया काम किया। बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर कवरेज करते हुए। जी जी, देखिए किस तरीके की साधुओं की ये भीड़ है। साधुओं के पीछे पीछे सनातनियों की, श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। कहाँ से आए हैं आप? कांगड़ा से, हिमाचल से। किन के साथ आए हैं आप? हम अपने बाबा जी, खड़ेसरी बाबा जी के साथ आए हैं। ये बताएं कैसा मन में भाव आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। व्यवस्थाएं कैसी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि पहली बार बहुत अच्छी आई व्यवस्था भी, और हमें बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि हम पहली बार कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते थोड़ा बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। महाराज जी कहाँ से आए हैं? महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? महाराज जी कहाँ से आए हैं? क्या बोल रहे हो? कहाँ से आए हैं महाराज जी? महाराज जी आए लीलकंठ मोनी बाबा आश्रम, पंचायती अखाड़े से। ये स्नान, ये ध्यान, ये तपस्या, आज साधुओं के मन में क्या भाव है? देखिए सब ये बाबा स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक खुशी, एक उल्लास दिखाई दे रही है। बहुत हरिहर बहुत बड़ा पर्व हो रहा है। कैसे भाव है मन में? मन में बहुत बड़ा भाव हो रहा है। क्या आनंद हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। महाराज जी बात करेंगे क्या? हाँ करो। आगे जाओ आगे। हम कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसे समय में साधुओं तक पहुंचना भी एक चुनौती है। क्या बाबा जी बात करेंगे? एक प्रयास करके देखें। आप देखें, इस वक्त स्नान के लिए जब साधु आगे बढ़ते हैं तो मन में एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि धर्म की पताका फहराती रहे, सनातन का सूर्य चमकता रहे, अविरल गंगा बहती रहे, विश्व का कल्याण होता रहे। यही तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कैसे भाव हैं आप लोगों के मन में? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। हर 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 महादेव महादेव। स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए सन्यासी, और स्नान के बाद ही बात करेंगे क्योंकि संकल्प मन में त्रिवेणी में स्नान का है। एक प्रयास करें अगर बात कर सके। अभी नहीं, अभी स्नान के बाद। देखिए ये पूरी जो श्रद्धालुओं ने एक घेरा, मानव घेरा बनाया हुआ है और इस वक्त स्नान के लिए महाराज आगे बढ़ते